ये देखिए, ये क्वेश्चंस कुल मिला के 30 ही सही हो पाया केमिस्ट्री में, बाकी गलत हो गया। देखिए, जब भी ऐसा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मिक्सचर ऑफ 1 मोलर बेस एसिड लीड टू द लार्जेस्ट इंक्रीज इन टेम्परेचर, किसमें टेम्परेचर ज़्यादा इंक्रीज होगा। तो यार देखो, तुमको अगर ऐसे जो खतरनाक सा क्वेश्चन जब आ जाता है ना, तो याद रखो, जब भी खतरनाक क्वेश्चन आए तो दो चीज़ हो सकता है, कोई वैल्यू सेम हो जाए, या फिर आंसर 1 हो या फिर 0 हो। बस ये मत समझो कि तुम कम पढ़ी हो, मत समझो कि तुम कम पढ़ी हो या सबको बहुत ज़्यादा आता है तुमको कम लगाता है, तुम जे में से क्वेश्चन 50 साल का नहीं लगाई हो या फिर 1 करोड़ साल का नहीं लगाई हो, तो ऐसा मत सोचो। थोड़ा दिमाग लगाओ, अक्ल लगाओ। जब भी ऐसा कोई नौटंकी टाइप का क्वेश्चन दे दे, तुम्हारा कोई कंसेप्ट नहीं चले, भाई पढ़ी तुम बहुत ज़्यादा, तो देख लो 3 तरह के आंसर हो सकते हैं, सेम, 1 या फिर 0 या फिर इक्वल। मैक्सिमम टाइम ये सही होता है। अगर 5 क्वेश्चन करोगे तो उसमें 3 जगह सही आएगा, ठीक है ना। ठीक है यार, मैंने आपको बता देना, जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आता है जिसको आपको लगा कि आप नहीं पढ़े, तो 4 तरह के आंसर ही पॉसिबल है। या फिर वो वैल्यू सेम हो सकती है, तो मैंने बोल दिया ना कि सेम, 1 इक्वल, वैल्यू सेम हो जाएगी, या फिर वह आंसर 1 हो जाएगा, या फिर 0 हो जाएगा, या फिर इक्वल हो जाएगा। ठीक है, ये देखो, अब तुमको समझ नहीं आ रहा है कि इसमें ज़्यादा टेम्परेचर इंक्रीज होती है। देखो यहाँ पे ये भी 2 वैल्यू सेम लिखी है ना, इसी को मारो आंसर, सेम, 1, 0 या फिर इक्वल। इसका आंसर फर्स्ट, मतलब हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन तब ज़्यादा होता है जब स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस होता है, तो आंसर फर्स्ट जाएगा। थोड़ा सा दिमाग लगाती, तुक्का मारती, यहाँ सही निकलता, तब निकलता। देखो यार, केमिस्ट्री में सही निकल सकता है, बायो में सही निकल सकता है, फिजिक्स में तो बहुत कम चांस है। ठीक है, तो तुक्का मारना हो, पहले सेम, 1, 0 सेम कर लो, 1 हो सकता है, 0 हो सकता है, इक्वल ये हो सकता है केमिस्ट्री में। ठीक है, अब देखो अगला क्वेश्चन, ये तो मैं सही कर ली थी, ये वाला क्वेश्चन था, विच इलेक्ट्रॉनिक लेवल वुड अलाउ द हाइड्रोजन टू एब्जॉर्ब अ फोटोन बट नॉट इट टू इमिट द फोटोन। भाई 1 से एब्जॉर्ब फोटोन करोगे तो 2 पे चला जाएगा। अब 2 पे चला गया, तब उसके बाद से आगे नहीं सोचना है, 2 के बाद चला गया तो वहाँ पे रुक जाओ, फिर से वापस इसको 1 पे लेकर आ जाओ। ठीक है, कह रहा है अब यहाँ देखो, कह रहा है कि फोटोन एब्जॉर्ब करेगा तो 2 पे जाएगा। अब क्या, जब फोटोन कभी 1 वाला इमिट कर सकता है क्या, तो नहीं कर सकता है ना। यहाँ मैं क्या कि यहाँ से यहाँ ले जा गई और फिर यहीं सोचने लगी, भाई यहाँ से यहाँ अलग लेके जाओ, यहाँ से यहाँ 1 के बाद अलग से सोचो। ठीक है, अब तुमको इसमें से कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा, तुमको पता है ना, मुझे 4 चीज़ देखना है। आंसर 1 हो सकता है, 0 हो सकता है, सेम हो सकता है, नहीं तो इक्वल हो सकता है। ठीक है, 1, 0, सेम या फिर इक्वल। इसमें क्या हो, 1 वाला आंसर लगाओ, 1 वाला, फिर दिमाग लगाते सही हो जाता। ये तो बहुत बड़ा क्वेश्चन था, तो इसको छोड़ दिया मैंने, बढ़िया कि इसको छोड़ दी, क्योंकि इसमें बहुत टाइम कंज्यूमिंग था। एक ये वाला, एक टेस्ट में मैं इसके पहले भी गलत की थी, अब भी गलत की हूँ। ये बहुत आसान क्वेश्चन है, समझो क्या करना होता है। इसमें मैंने मोल इंटू एन फैक्टर तो मैंने किया ही था, लेकिन मैं भूल गई थी कि एन फैक्टर KMnO4 का भी लेना। आप KMnO4 का भी एन फैक्टर लोगे, ऑक्जेलिक एसिड का लोगे, तो ऑक्जेलिक एसिड का 2 होगा, KMnO4 किस मीडियम में है उसके हिसाब से एन फैक्टर लेना है। जैसे देखो, जैसे आप क्या करोगे, KMnO4 का वॉल्यूम कितना है, मोलर कितना है, उसका एन फैक्टर कितना है, इसका वॉल्यूम कितना है, मोलर कितना है, उसका एन फैक्टर कितना है, तो इसका 5 होगा एसिडिक मीडियम में। ठीक है, एसिडिक मीडियम में कितना होगा, 1 मिनट, तुमको जो वैल्यू तुमको जो फॉलो में 246 होता है ना, 246, तुमको पता है ना किस में जाता है, तो उसके हिसाब से तुम एसिडिक मीडियम में रखो वैल्यू, बेसिक मीडियम में उसका एन फैक्टर रखो, फिर M लिखो, फिर V रखो, फिर इसका NMV, फिर सॉल्व करोगे तो H+ आएगा, हमारे पास आएगा इसका मोलरिटी कंसंट्रेशन आएगा। जो ऑक्जेलिक एसिड का जो कंसंट्रेशन आएगा वही इसका H+ का कंसंट्रेशन होता है। एक ऑक्जेलिक एसिड मतलब एक ऑक्जेलिक एसिड में 2 कार्बोक्सिलिक एसिड, 2 H+ पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अब pH पूछा है, pH क्या होगा, pH से -log H+ का कंसंट्रेशन, इसका pH 1 आ जाएगा। ठीक है ना, और थोड़ा हर टेस्ट से पहले तुम वो DNF ब्लॉक तो कर ही के जाया करो यार। और पिछले जो तुम अभी 2-3 दिन पहले जो टेस्ट दी, 2-3 पेपर जो पिछले का जो तुम दी हो, ठीक है, उनका तुम क्वेश्चन देख के जाया करो कि उसमें से अगर क्वेश्चन आ जाए तो तुम गलत मत करो। ठीक है, अब ये देखो, ये नेमिंग रिएक्शन से मैंने गलत नेमिंग लगा था, मुझे आता है, कॉन्फिडेंस था, लेकिन मैं वहाँ पे गई, मैं भूल गई कि ये कौन सा यहाँ पे एटम जुड़ेगा, कौन सा इसमें से एलिमेंट जुड़ेगा, फ्लोरीन, आयोडीन,
नेमिंग रिएक्शन मैं भूल गई, याद रहे भाई, नेमिंग रिएक्शन करके जाओ। जो ये छोटा मोटा चीज़ होता है ना, नेमिंग रिएक्शन करना, ऑर्डर करना, ठीक है। ऑर्गेनिक में क्या करो, ऑर्गेनिक में तो नेमिंग रिएक्शन करो, ठीक है। इनऑर्गेनिक में ऑर्डर करके जाओ। तो जो छोटा मोटा जो तुमने बनाया ना, छोटा मोटा इसमें भी छोटा मोटा, इसको छोटा मोटा करने मुश्किल तुमको 2 से 3 घंटे लगेंगे, इसको भी 2 से 3 घंटे लगे, तो उसको करके जाया करो, ठीक है, टेस्ट के पहले। एक ये वाला रिएक्शन था, तो बड़ा थोड़ा कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, इसको आप इसको देखो यूट्यूब से देख के कर लेना यार, हमको ये समझ में नहीं, हमको छोड़ दिए, ठीक किया हमको छोड़ दिए। ये एलिमेंट्री रिएक्शन था। और एक चीज़ और याद रख लो कि जो तुमने जो नोट्स शॉर्ट नोट्स बनाया ना, उसको देखो बार बार, उसमें क्योंकि उसमें तुमने थ्योरी भी इंक्लूड की है, इसलिए उसको बार बार रिवाइज करो अपने शॉर्ट नोट्स से फॉर्मूला को, ठीक है। तुम अपने शॉर्ट नोट्स के ही वीडियो बना लो, क्योंकि उसको तुम बार बार पढ़ नहीं सकती हो, असकत लगेगा, उसके ही वीडियो बना लो, ठीक है। फिलहाल इसका आंसर हेलोलार जेलेंस्की रिएक्शन में रेड फॉस्फोरस रहता है, साथ में Br2 रहता है, Br2 तो Br जाकर जुड़ेगा, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन देखो, ये वाला क्वेश्चन में जल्दी, ये क्वेश्चन तुम हर बार टेस्ट में सॉल्व करते हो, तो ऐसे क्वेश्चन को तुमको पहले कर लेना चाहिए, छोड़ना नहीं चाहिए, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन मैं छोड़ के आई थी, अच्छा किया छोड़ के, क्योंकि मुझे ये क्वेश्चन समझ ही नहीं आ रहा है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए परेशान मत हो। तो यार टेस्ट के पहले 2-3 पेपर अपना देख के जाया करो, जो तुम 2-3 पेपर से पहले जस्ट सॉल्व की हो या फिर जस्ट दी हो, ठीक है। ये मैंने बहुत पहले पेपर दिया था, उसका क्वेश्चन था, मैं सही पेपर एनालिसिस की थी, इसलिए मैं इसको सही कर ली थी। पेपर एनालिसिस करते रहो भाई, करते रहो, जो गलत हुआ बस उसको पढ़ते रहो, ठीक है। ये तो मैं सही कर लेती। ये फॉर्मेलिन एक्वा सोल्यूशन HCl मेरे नोट्स में था, बट मैं भूल गई। तो ऐसे चीज़ों को जब आया करे ना नोट्स के बाद, उसको बड़ा बड़ा लिख लो, उसी समय याद हो जाए। तो देखो NCERT में 2 जगह दिया हुआ है, ऐसा नौटंकी किया हुआ है। एक फॉर्मेलिन दिया हुआ, फॉर्मेलिन 40% होता है, मुझे याद आया था लेकिन कि मैं 40 पे मारूं, लेकिन डर लग रहा था, ठीक है। फिलहाल छोड़ो उसको। तो मेरी बात सुनो, फॉर्मेलिन कितना होता है, 40%, समझ गए। और एक तुम्हारा उसमें एक H2SO4 का दिया हुआ है कि वो कितना 38% करके दिया हुआ है, बैटरी वाले में दिया हुआ है, ठीक है। तो उसको ध्यान में रखना, बैटरी वाले में दिया हुआ है वो सारी चीज़ें। देखो मतलब जाना NCERT में जितना भी वैल्यू वाला दिया है ना, वैल्यू वाला परसेंटेज वाला, उसको अलग से लिख लेना, ठीक है, अलग से दीवार पे। बस 10 दिन बचा हुआ है, लिख के उसको याद करो, ठीक है, जो भी NCERT में नौटंकी लिखा है। एक ये क्वेश्चन टेस्ट में गलत हुआ था, याद रहे, टेस्ट में जाने पे सबसे पहले तुम क्या करो, ऑर्गेनिक और बायो क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, तो ऑर्गेनिक ध्यान से करो। अब देखो यहाँ पे NH2 था, तो यहाँ पे देखो एक कार्बन है, लेकिन मुझे कार्बन दिखा नहीं, यहाँ पे एक कार्बन है। तो जब भी ऐसे नेमिंग उमिंग लिखा ना, तो ऐसा वाला थोड़ा ध्यान दे दिया करो, ऐसे वाला, ऐसा वाला गलती मत करने, मैंने गलत किया था। एक तो ये मुझे समझ नहीं आता, याद रहे जब भी पूछा रेशियो, तो तुम लिखो उसमें क्या क्या पूछ रहा है, क्या पूछा है, रेशियो पूछा है किसका, sp2 का अपॉन sp3 का पूछा है, ठीक है। यानी अपॉन यानी sp2 ज़्यादा होगा, अगर सिग्मा कॉम्प्लेक्स बन गया तो sp2 ज़्यादा होगा, मुझे पता था कुछ एक पे चार्ज आएगा, एक ही पे चार्ज आता है। तो अगर एक ही पे कुल मिला के 6 ही कार्बन होते हैं, किसी एक पे चार्ज आ गया तो जाहिर सी बात है वो sp2 से अलग बन जाएगा, तो sp2 अपॉन sp3 का रेशियो कितना हो जाएगा, तो ये 5 होगा, इसका 1 होगा। सिंपल है, तुम ऐसे भी सोच सकती थी। तो पहले पढ़ो इसमें क्या लिखा हुआ, जो इसमें क्वेश्चन दिया उसको लिखो, यहाँ पे ये क्या पूछा है, ठीक है। एक ये वाला मैंने क्वेश्चन गलत, मुझे नहीं पता इसको कैसे करेंगे। इसमें क्या हुआ था, मेजर कॉम्प्लेक्स, इसमें क्या दिया हुआ है कि बस इसमें कीटोन दिया हुआ है, और ये हमारे पास 2 डिग्री अमीन दिया हुआ है, इसका रिएक्शन इसने ऐसे कराया है, ऐसे एल्किन का फॉर्मेशन करके। तो याद रहे एल्किन की फॉर्मेशन, अगले बार टेस्ट में इसको लगा के आना, ठीक है। एक ये यार, ये तो फिक्स है, बायोमॉलिक्यूल्स तो पढ़ के जाए, तुमको कितना आता हो, तुम बायोमॉलिक्यूल पढ़ के जाए करो, ताकि तुम, और मैं इसको ऑप्शन एलिमिनेशन से मैं इसको सॉल्व की थी, यहाँ पार्शियल ऑक्सीडेशन होगा, ठीक है। और पढ़ना नहीं, किसी बोलो पूछवाते हुए पढ़ोगे यार, तुम ये बात तो मैं पढ़ ली, तुम पूछो तो पूछवाते हुए पढ़ो, ठीक है। इसलिए मैं इसको सही कर पाई। और ये DNF ब्लॉक तो फिक्स है। इनऑर्गेनिक टेस्ट से पहले तो अगर तुम नहीं की तो तुमसे बड़ा चूतिया इंसान इस पूरे दुनिया में कोई नहीं है। मैं इनऑर्गेनिक की थी तभी मैं सही कर पाई, तो इनऑर्गेनिक करके जाया करो, DNF ब्लॉक और P ब्लॉक प्लीज़, ये तो आ जाएगा तो मुँह अपना दिखाना, फिर दांत दिखाना, ठीक है। तो DNF ब्लॉक जरूर करके जाया करो, एग्जाम से पहले P ब्लॉक भी करके जाया करो, तुमको कितना भी 1000 बार पढ़ी हो तब भी करके जाया करो। इतना गंदा क्वेश्चन पूछेगा, NCERT की लाइन रहेगी, दिमाग काम नहीं करेगा, इसीलिए P ब्लॉक करके जाया करो और DNF ब्लॉक।
SI यूनिट यहाँ पे देखो सेंटीमीटर लिखा हुआ है ना। आज की ज़िंदगी में कभी तुमने SI यूनिट में सेंटीमीटर नहीं देखा, तो बेटा सेंटीमीटर नहीं मीटर क्यूब होगा, ठीक है। और थोड़ा जो तुम्हें एनसीईआरटी में पढ़ते थोड़ा ध्यान से पढ़ा करो, कभी सेंटीमीटर नहीं होता, पहला स्टेटमेंट गलत है, मीटर क्यूब होगा, ठीक है। अब देखो यार थोड़ा जिसमें कंफ्यूज हुई थी तो थोड़ा सा हमारा सही हो गया था, इसमें कंफ्यूज हुई थी ना। देखो भाई, ऑन डाइल्यूशन टोटल नंबर ऑफ आयन पर यूनिट वॉल्यूम ऑन सोल्यूशन इज डिक्रीज। डाइल्यूशन करने पर टोटल नंबर ऑफ आयन्स पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन डिक्रीज होते हैं, ठीक है। इसीलिए क्या होता है, जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स होता है वो उसकी कंडक्टिविटी डिक्रीज करती है, कंसंट्रेशन डिक्रीज। कंसंट्रेशन तुम डिक्रीज कर रहे हो यानी डाइल्यूट कर रहे हो, डाइल्यूट करोगे तो टोटल नंबर ऑफ आयन पर यूनिट वॉल्यूम क्या होंगे, कम होते जाएंगे। इसीलिए इसकी कंडक्टिविटी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या होती है, डिक्रीज होती है। तो अगली बार कंफ्यूज मत होना, बस जल्दी से सही मार देना। अब एक तो ये क्वेश्चन मैं छोड़ के आई थी, इसको थोड़ा सा इसको तुम देखो, तुम फिर से करो इसको सॉल्व, कैसे सॉल्व होगा। और एक तो ये क्वेश्चन मैं छोड़ के आई थी, ठीक है। लॉन्ग क्वेश्चन था ये वाला क्वेश्चन। जो क्वेश्चन मैं तुमको दिखा रही हूँ ये मैं छोड़ के आई हूँ, उसको तुम जाओ वीडियो पॉज करना, फोटो खींचना है इसका, गूगल से पूछ के तुरंत कर लेना, ठीक है। मैं तुमको सॉल्व करके नहीं दिखा रही हूँ। ओवरऑल कंक्लूजन टेस्ट में पहले ये सब सुन लो। तुम टेस्ट से पहले बिल्कुल मत सोचना कि तुमने कम पढ़ा है या फिर तुमको कम आता है, तुमको जेमेंस का क्वेश्चन नहीं सॉल्व की हो, तुमने 10 जन्म का जेमेंस का क्वेश्चन नहीं सॉल्व किया हुआ है, तुमने बस थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है और लोग तो डेली क्लास किए हुए हैं, ऐसा बिल्कुल खच्चर सा दिमाग में मत लेके आना। तुम जितना पढ़े उतना सफिशिएंट है सिलेक्शन के लिए और एम्स के लिए, इतना सिलेक्शन सफिशिएंट है। बस जितना बोल रही हूँ उतना करके जाना, ध्यान से समझो। देखो पहले बात, पेपर आते समय सबसे पहले तुम क्या करना, ऑर्गेनिक ध्यान से करना। ऑर्गेनिक के 10 से 15 क्वेश्चंस होंगे, 1 करोड़ से ज़्यादा कंसंट्रेशन फोकस होके ऑर्गेनिक के 15 क्वेश्चन सही करना। तुम 15 क्वेश्चन होंगे ऑर्गेनिक के। और बहुत देखना है ऑर्गेनिक जो बहुत नौटंकी करता है, बॉन्ड लाइन डायग्राम बहुत खच्चर खच्चर बनाता है, एक कार्बन का नंबर ही नहीं पता चलता है वो क्या पूछा है। आस्क लिखना, अब बहुत ध्यान से सॉल्व करना कि सही नहीं हो जाए पहली बार में, ठीक है। तो पहले सबसे पहले क्या करोगी, फिजिक्स करोगी, केमिस्ट्री करोगी, बायोलॉजी, क्या करोगी, सबसे पहले तुम ऑर्गेनिक करोगे। ऑर्गेनिक के 15 क्वेश्चन करोगे एकदम सही, ठीक है। बस उसका कर लेना, उसके बाद से बाकी के सब्जेक्ट पर जाना, जो मन करे वो करना, मुझे नहीं मतलब। ऑर्गेनिक तुम सबसे पहले करोगे, करके हटाओ, ऑर्गेनिक कर लेना। ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मतलब 20-30 क्वेश्चन ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक होते हैं मिला कर, उनको करके हटा देना। फिर पेपर में जाना, घूमना फिरना जो मर्जी हो करना, मुझे मतलब नहीं है। ऑर्गेनिक के क्वेश्चन तुम्हारा सही होना चाहिए क्योंकि 1000% कंसंट्रेशन के साथ इनको करना है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना, तुम्हारा शेड्यूल चेंज हो गया, ऑर्गेनिक करना और इनऑर्गेनिक। ये इनऑर्गेनिक बाद में भी कर सकती हो मतलब, लेकिन ये ऑर्गेनिक फर्स्ट है, ठीक है। ट्रिक क्या है, सेम कोई वैल्यू तुमको सेम दिखे न्यूमेरिकल सॉल्व करने में, जैसे उसका हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन पूछा था तो सेम वाला मार्क कर सकती हो, ठीक है। फिर दूसरा, वन वाले आंसर ज़्यादातर होते हैं, 0 वाले आंसर ज़्यादातर होते हैं और इक्वल वाले सेम 1 0 इक्वल, ठीक है। अगर ये ट्रिक अप्लाई करोगे 2 से 3 क्वेश्चन तुम्हारे सही हो जाएंगे धुर्रा मार के। प्रीवियस पेपर तुम करके 1-2-3 पेपर तुमको कितना भी आता हो, तुम कितना भी रिवाइज कर लियो, 1 से 2 पेपर सामने रखो, धड़ धड़ करके देखते जाओ क्या क्या तुम गलत की हो। और बस फॉर्मेलिटी है करना, ये होता है, रिवाज है कि पेपर्स करने पहले 2-3 पेपर का मुंह देख कर जाइए, तो ये रिवाज है, इसको फॉलो करिए। शादी से पहले रिवाज होता है ना, वैसा रिवाज। ये ट्रिक अपनाइए, प्रीवियस 2-3 पेपर जो आप करके गए हैं उनकी गलतियों को देख के जाइए, नेमिंग रिएक्शन करिए, इम्पॉर्टेंट एनसीईआरटी वैल्यू को करिए। ऑर्गेनिक की बात करी हूँ, आप 1000 बार पढ़े हूँ, आप 1000 बार पढ़े हूँ, नेमिंग रिएक्शन करके जाइए। क्वेश्चन करते समय आस्क लिखोगे पूछा क्या है, DNF ब्लॉक करके ज़रूर जाओ, P ब्लॉक करके ज़रूर जाओ, क्योंकि अगर वहाँ आ गया क्वेश्चन तो हिल जाओगे पूरी तरह से, क्योंकि एनसीईआरटी तुरंत दिमाग में, कितना गंदा एनसीईआरटी है ये लिखा है, तभी दिमाग में रहेगा। फिर बायोमोलिक्यूल्स करके जाओ, इनऑर्गेनिक के ऑर्डर्स करके जाओ, अपना खुद का जो शॉर्ट नोट्स बनाइए फिजिकल केमिस्ट्री में, क्योंकि वहीं से अगर थ्योरेटिकल क्वेश्चन आएगा तो तुम वहीं से निकाल दोगी। अपने खुद के शॉर्ट नोट्स करके जाओ, खुद के वाले। सबसे पहले पेपर में ऑर्गेनिक के क्वेश्चन करो 15 क्वेश्चन, ठीक है। फिर और ये सब करते समय कंसंट्रेशन, आपको किसी के बारे में नहीं सोचना है कि किसी को कम आता है और लोग को ज़्यादा आता है, ये सब बिल्कुल दिमाग में मत लाना प्लीज़। हाथ जोड़ के तो मैं 1 करोड़ टेस्ट सीरीज, एक मतलब 100 टेस्ट से ज़्यादा टेस्ट दे चुकी हूँ, मैं बता रही हूँ, 1 करोड़ कंसंट्रेशन के साथ
ये बात बोल रही हूँ, सब सारी चीज़ें 1 करोड़ कंसंट्रेशन के साथ अपने पेपर को सॉल्व करना। तुमको आता है, तुमको आता है, तुमको आता है। सबसे पहले ऑर्गेनिक के 15 क्वेश्चन निपटाओ, ठीक है? समझ गए? मिलते हैं अगला टेस्ट लेके आओ तब। थैंक यू।